संकल्प की पूर्ति के लिए तप करना पड़ता है। तप क्या है? प्रतीक्षा क्या है? धर्म क्या है? धर्म का मर्म क्या है? जीवन की सफलता का तो बहुत चिंतन करते हैं हम, पर जीवन की सार्थकता कहाँ छुपी है? विषय ये है, सफल जीवन व्यापार की सफलता है, राजनीति की सफलता है, संबंधों की सफलता है, समाज में प्रतिष्ठा की सफलता है। लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि इतनी सफलताओं के बाद भी जीवन धन्य हुआ या नहीं। जीवन में कृतार्थता है क्या? हम पद पर प्रतिष्ठित हैं, प्रतिष्ठा बाहर से मिलती है, प्रतिष्ठा सद्कर्मों से मिलती है, लेकिन हम प्रसन्न हैं कि नहीं? प्रसन्नता बाहर से नहीं मिलती, वो भीतर से मिलती है। हमारा चित्त चेतना वो हमें धन्य करती है, प्रसन्न करती है। तो कभी अपने आप से पूछना चाहिए कि हम प्रसन्न हैं? सब कुछ होने के बाद भी प्रसन्न, मुदित। ये सब तो जिंदगी का फलसफा हम सब जानते हैं और पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं है, ये तो अनुभव हैं जिंदगी के। सुख के बाद दुख, लाभ के बाद हानि, हर्ष के बाद विषाद, पाने के बाद खोना, मिलने के बाद बिछुड़ना, ये तो हमने सब देखा। लेकिन धर्म निमंत्रण देता है, अध्यात्म निमंत्रण देता है, हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले। हर समय खुशहाल। मैंने बड़े बड़े पदों पे, बहुत सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों के जीवन में भी बहुत सारे किंतु परंतु देखे हैं, बहुत नजदीक से देखे हैं। तो तुम्हारा वो चलता है ना विज्ञापन, हीरा है सदा के लिए, लेकिन वो सुख कहाँ है जो सदा के लिए होता है? उसका भी तो परिचय मिलना चाहिए ना। गुरुओं ने कहा कि वो सुख की मणि जो है वो परमात्मा के नाम में है, लेकिन उसके प्रति आकर्षण पैदा नहीं होता। भगवान का नाम लेने में कहाँ आकर्षण है? हमारा मन यत्र तत्र सर्वत्र विषयों की तरफ, जैसे वो भौरा कभी इस पुष्प पे, कभी उस पुष्प पे, कभी वो पराग उसे आकर्षित करता है, कभी वो, एक जगह टिकाऊ नहीं है। हमारे भी मन की दशा यही है ना, मन की चित्त की दशा। जिसे प्राप्त हो गया उसे पूछो कि तू धन्य हो गया। जिससे छूट गया वो तो व्याकुल है ही है। जिसने पा लिया, क्या उसकी व्याकुलता दूर हुई? और ये किसी दूसरे का आकलन करने की बात नहीं है। हम कई बार विनोद करते हैं कि हमारे उधर दिल्ली में ना शाहदरा में भी पागल खाना है, आगरा में भी पागल खाना है। तो शाहदरा के पागलों को आगरा शिफ्ट किया जा रहा था, बस में पागलों को बैठा के शाहदरा वालों को आगरा भेजा जा रहा था। इतना सुदर्शनीय सुंदर सा नौजवान लड़का पागल। किसी ने पूछा, हाय हाय इतना सुंदर, इतना खूबसूरत, इतना नौजवान, ये बेचारा लड़का ये क्यों पागल हो गया? बोले ये इसलिए पागल हो गया क्योंकि इसे धक्का लगा, शॉक लगा, इसको ट्रॉमा है इसकी जिंदगी में। बोले ये जिस स्त्री से ब्याह करना चाहता था ना, उससे इसका विवाह नहीं हो पाया, इसलिए ये दुख के मारे पागल हो गया। तो वो जो बगल में बैठा है वो क्यों पागल हो गया? बोले उसी स्त्री का इसके साथ ब्याह हो गया, इसीलिए ये पागल हो गया। ये दुनिया जब खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, ना मिले तो सोना है। संसार की किसी प्राप्ति को जब तक आपने प्राप्त नहीं किया, तब तक ही वो आकर्षण बनकर हमारे चित्त को आकर्षित करती है। जब हम उसे पा लेते हैं तो वो अपने मायने खो देती है, अपने अर्थ खो देती। इसलिए महापुरुषों ने, ऋषियों ने हमको सुख के मार्ग बताए, आनंद के मार्ग बताए, और ये नहीं कहा कि वहां चलो तो ये प्राप्त होगा। उन्होंने कहा ठहरो तो ये प्राप्त होगा, क्योंकि असली सुख का खजाना कहाँ है, इसका जब पता चलता है तो पता चलता है कि वो पाकर नहीं पाया जा सकता, जाकर नहीं पाया जा सकता, और वो अप्राप्त नहीं है। यानी वो ऐसा नहीं है कि वो मिला हुआ ना हो, वो मिला ही हुआ है, किंतु हम उसको भूले हुए हैं। इसलिए धर्म ग्रंथों ने हमें निमंत्रण दिया, हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले, सब में रह के अलग रहना कोई हमसे सीख ले, झंझटों से भाग जाना चाहे जिससे सीख लो। पलायन तो बहुत आसान है,
भागना तो आसान है ना। मूंड बुढ़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, बनी बनाई रोटी मिले लोग कहें महाराज। ये तो बड़ा सस्ता धंधा है, भाग जाना, पलायन। नहीं नहीं नहीं, झंझटों से भाग जाना चाहे जिससे सीख लो, पर झंझटों में रह के बचना कोई हमसे सीख ले। ये निमंत्रण है, धर्म ग्रंथों का निमंत्रण है। आओ, डुबकी लगाओ, जानने का प्रयत्न करो। और कदाचित हम कहते हैं कि हम जानना ही नहीं चाहते, हमें छोटा मोटा कभी कुतूहल होता है। जानते हो कुतूहल क्या है? जैसे बालकों के चित्त में आता है, माँ से पूछते हैं माँ ये क्या है, माँ अभी उत्तर भी नहीं दे पाती, दूसरा प्रश्न दाग देते हैं, माँ ये क्या है, माँ उसका उत्तर दे ही नहीं पाती, वो तीसरा प्रश्न कर देते हैं। उनको उत्तर से कोई मतलब नहीं है, प्रश्न करते हैं, इसको बोलते हैं कुतूहल। और एक कुतूहल से थोड़ा ज्यादा वो है जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा।